मिल्कीपुर अयोध्या। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव ने अपने पिता, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मित्र सेन यादव की समाधि पर माल्यार्पण करके आज नामांकन के अंतिम दिन श्री सेन के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब पैतृक आवास भिटारी से चलकर मिल्कीपुर, अमानीगंज, रुदौली, सोहावल, नुआ का कुआं होते हुए रायबरेली रोड स्थित उनके मार्केट पर हुआ समाप्त। प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए विपक्षी पार्टियों में चर्चा का बाजार गर्म। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री सेन ने आज 2 सेटों में दोबारा किया नामांकन, जहां पर पार्टी के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, वरिष्ठ नेता सूर्यकांत पांडेय सहित प्रस्तावक रहे नामांकन में मौजूद रहे। जहां नामांकन के पश्चात जनपद के पत्रकारों ने पूछा, आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य? तो श्री सेन ने कहा, हमारी पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, छुट्टा जानवर। मेरी पार्टी का मुख्य उद्देश्य व कोविड वैक्सीन का भी उठाया मुद्दा। कहा, आज लगभग 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। कोविड वैक्सीन से लोग हो रहे हैं भयभीत। यही ही नहीं, पत्रकारों ने कहा, विपक्ष का दवा 400 पार। वो आपके छोटे भाई आनंद सेन समाजवादी पार्टी में है, लेकिन वो कहीं निकल नहीं रहे अपनी पार्टी के समर्थन में। क्या आपके भाई का मूक समर्थन तो नहीं? एवं पहले व दूसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा बताया गया कि सभी पार्टियां कोमा में चली गई। क्या कहेंगे आप? जिस पर श्री सेन ने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो समय आने पर स्वयं ही पता चल जाएगा कि कोमा में कौन गया, और अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा, जिसे हम वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। जहां पर मुख्य रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख लल्लन कोरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहब लाल यादव, उदयराज यादव, शिवबालक यादव, इंद्रसेन यादव, बबलू यादव, हनुमंत मास्टर, पिंटू यादव अध्यक्ष प्रधान संघ, साई प्रताप यादव, सदी चचा, सुरेश इंसान प्रधान, उदय भान यादव, पुष्पेंद्र शुक्ला, राहुल सेन शुक्ला, सहदेव गुप्ता, अजय कुमार खट्टे सहित बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। अयोध्या ब्यूरो रिपोर्ट। नामांकन दाखिल करना था, उसी सिलसिले में जुलूस की अनुमति दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनेक मोटरसाइकिल और कुछ 4 पहिया वाहनों के साथ आकर के आज अपना सेट दाखिल किया हूँ। उसके लिए परमिशन मेरे पास थी और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही वो दाखिल किया गया। नेता जी, लगातार बीजेपी का दावा है कि 400 पार, क्या कहेंगे 400 पार? देखिए, मैंने इसके पहले भी कई बार ये प्रश्न हो चुका है। वो उनकी संकल्पना है, वो उनकी कल्पना है, उनकी सोच है, लेकिन आम आवाम आज की तारीख में पीड़ित है, परेशान है और ढेर सारी समस्याएं, मुद्दे आज की तारीख में आपके भाई सपा में हैं, लेकिन वो सपा के साथ निकल नहीं रहे हैं, कहीं उसका मूक समर्थन आपको तो नहीं? इस बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, और ये आपकी समीक्षा का विषय है, आपके विवेचन का विषय है, आपके विचार का विषय है कि आप किस तरह सोचते हैं। अगर उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ मैदान में? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, वो शिक्षा है, चिकित्सा है, और जो छुट्टा जानवरों से हमारे किसान आहत हैं, उन एक्सीडेंट से आहत हैं, और अभी सोशल मीडिया में एक खबर तैर रही है वैक्सीन की, उसके सिलसिले में ढेर सारी ऐसी समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, किसान पीड़ित है और परेशान है, बीमारियों से लोग मर रहे हैं, अजीब से हालात हैं आपके प्रदेश के, आपके ज़िले के। वो ये ढेर सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम पे है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। ये ढेर सारे मुद्दे हैं जिनके चलते चुनाव में अपने आप को मैंने। नेताजी, एक बीजेपी के बड़े नेता का दावा है कि पहले चरण के मतदान में सभी पार्टियां ICU में, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनका दावा हो सकता है, लेकिन इसके उलट भी हो सकता है। स्थिति ये है कि उनको भी कहीं न कहीं उसको उनकी क्या भवें टेढ़ी हो गई हैं, तन गई हैं, और वो ये उनको एहसास हो गया है कि आम आवाम आज की तारीख में है, और वो जो निर्णय देगा वो हो सकता है उनके खिलाफ। बाबूजी निर्दलीय चुनाव जीते थे, और आपको कितना विश्वास है कि बाबूजी के चाहने वाले आपके साथ हैं? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी के चाहने वाले और जो उनके दिलों में बसते हैं, वह बाबूजी उन लोगों के दिलों में है, और बाबूजी के ही साये के तले, उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों के तले मैं चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत किया हूँ। ये जो सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया वाजिब नहीं है, और ना ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। कहीं न कहीं इसका विरोध और प्रतिरोध होगा, क्योंकि जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस पर कहीं न कहीं ये जो प्रक्रिया है ये उचित नहीं कही जा सकती है। फिर भी जो सरकार का एक वो है नियमावली है, जिसके तहत उन्होंने इसको वो किया है, सर्विस का विषय बनाया है,
तो इसलिए उस विषय पे बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। सरकार का एक निर्णय है, उसी के सापेक्ष उन्होंने ये भर्ती प्रक्रिया की है, लेकिन बहुत उचित नहीं कही जा सकती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। धन्यवाद। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन हेतु संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।